दिस इज मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण की कौन कौन सी अवस्थाएं, जिसे हम स्तर भी कह सकते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से जो है वो 4 स्तर होते हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं समाजीकरण की। ऑरल स्टेज पहली यानी मौखिक अवस्था, दूसरी एनल स्टेज जिसे गुदा अवस्था कहते हैं, तीसरी होती है लेटेंसी स्टेज जिसे गुप्त अवस्था कहते हैं, चौथा होता है एडोलसेंस स्टेज। तो हम लोग बात करने वाले हैं इन चारों के सिवाय और भी बहुत सारी जो है अवस्थाएं हैं, 2-3 और अवस्थाएं हैं। इन चारों अवस्थाओं के बारे में किसने बात की वो भी हम आगे बात करेंगे, पर इससे पहले हम एक बार समाजीकरण का मीनिंग समझ लेते हैं कि समाजीकरण किसे कहते हैं, तब हमें ये अवस्थाएं खुद से ही समझ में आ जाएंगी। और ये अवस्थाएं किसने दी है उसका नाम भी बताऊंगी मैं, और इनके सिवाय और कौन कौन सी अवस्थाएं हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं समाजीकरण के अर्थ यानी उसके मीनिंग के बारे में। समाजीकरण क्या है? तो जैसे कि अगर आप ये देख सकते हो सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन में आप ये जो सोशल शब्द देख रहे हो, सोशल का मतलब क्या है? सोशल का मतलब मेरे पास है सामाजिक, यानी सामाजिक यानी कि समाज। समाज और समाज क्या है? समाज एक ऐसी, हम कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था होती है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल को हम समाज कह सकते हैं, जहां लोग रहते हैं, आपस में अंतक्रिया यानी इंटरेक्शन करते हैं, कुछ संबंधों से बंधे हुए होते हैं, उसको जो है वो हम समाज कहते हैं। तो समाजीकरण क्या है फिर? अगर हम इसको सिंपल सी भाषा में समझें तो समाजीकरण का मतलब है समाज की हर एक चीज को सीखना ही समाजीकरण है। यानी समाजीकरण सोशलाइजेशन का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया यानी सीखने की एक प्रोसेस, सीखने की प्रक्रिया, ठीक है। तो सोशलाइजेशन का मतलब है सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसके जरिए या जिसके माध्यम से हम समाज के जितने भी रीति रिवाज हैं, ठीक है, परंपराएं हैं, संस्कृति है, समाज में रहने का ढंग, बोलने का ढंग, खाने पीने का ढंग, पहरावे का ढंग, समाज में व्यवहार करने का ढंग, सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक कार्य प्रणाली, जो हम सब कुछ समाज में जो चल रहा है, जिस प्रोसेस से हम उसको सीखते हैं उसे हम समाजीकरण कहते हैं, ठीक है। दोबारा से दोहरा देती हूँ, समाजीकरण का अर्थ है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम समाज की हर एक होने वाली चीज को सीखते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग समाज में, देखो समाज में कितनी चीजें पाई जाती हैं, हर एक चीज को सीखना ही जो है वो समाजीकरण कहलाता है। साधारण सा अर्थ है, समाज में भिन्न भिन्न संस्कृतियां पाई जाती हैं तो उस संस्कृति को सीखना, ठीक है। और समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो जानबूझकर नहीं की जाती है, वो स्वतः ही हो जाती है। अब हम समाज के रीति रिवाज सीख रहे हैं, संस्कृति सीख रहे हैं, हम खुद ही अपने घर वालों से, अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों को देख देख कर खुद ही सीख जाते हैं। हमने, हमारे लिए उसकी कोई स्पेशल कोई एजुकेशन तो नहीं होती, स्कूल में हम स्पेशल एडमिशन तो नहीं लेते कि समाजीकरण सिखाने के लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, या कोई स्पेशल इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था बनाया गया हो जो आपको समाजीकरण सिखाता हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम खुद से ही अनुकरण करके लोगों को आसपास में वो चीजें करते हुए देख के खुद सीख जाते हैं। अब जैसा है कि हमें किस तरह का व्यवहार करना है समाज में, ये हम खुद सीख जाते हैं ना, इसके लिए हम स्पेशल कोई इंस्टीट्यूशन में तो नहीं जा रहे हैं। हाँ, एक स्कूल है, स्कूल में जाते हैं हम एजुकेशन के लिए, तो वहाँ ये चीजें साथ साथ में सिखा दी जाती हैं। तो स्कूल भी तो समाज का एक हिस्सा हुआ, तो वो भी जो है वो समाज से ही सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो समाजीकरण का मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिससे समाज की ये जो सारी चीजें हैं, जिसमें जिनको अपनाना एक मनुष्य के लिए जरूरी होता है, उसे ही समाजीकरण कहते हैं। जिसमें हम संस्कृति सीखते हैं, ठीक है, हम समाज के रीति रिवाज सीखते हैं, समाज की जो परंपराएं हैं हम उनको सीखते हैं, ठीक है, समाज में कैसा व्यवहार करना है वो हम जो है वो सीखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, समाज की जो गतिविधियां हैं वो सब कुछ जो है वो हम समाज में रहकर सीखते हैं। तो इन सबको सीखना ही समाजीकरण कहलाता है, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होता है कि हम उसको कह सकते हैं सिंपली कि जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है, जब कोई शिशु पैदा होता है तो वो रक्त का, ठीक है, हड्डी का एक पिंजरा
पिंजरा मात्र होता है, ठीक है, रक्त का, हड्डी का और मांस का जस्ट एक पिंजरा मात्र होता है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो समाजीकरण की जो प्रोसेस है उससे नहीं गुजरा होता है, क्योंकि जब वो छोटा होता है ना तो वो चल सकता है, ना उसके पास कोई लैंग्वेज, कोई भाषा होती है, तो समाज के रीति रिवाज उसे नहीं आते हैं, उसे नहीं पता होता है कि कैसे बिहेवियर करना है। तो छोटा बच्चा जब उसे भूख लगती है तो जोर जोर से रोने लग पड़ता है। अगर उसको खिलौना नहीं दिया गया तो वो इधर उधर कहीं लौट के कहीं भी जो है वो नहीं देखेगा लोग मुझे देख के क्या बोलेंगे, वो नहीं सोचेगा। जहां मर्जी उसको कोई चीज नहीं दिलाई उसने लेट जाना है नीचे, ठीक है, क्योंकि उसका समाजीकरण हुआ नहीं है। वो धीरे धीरे अपने आप जो है वो समाजीकरण होता जाता है। समाजीकरण के बाद हमें पता होता है, अब जैसे हम एडोलसेंस एज में पहुंचते हैं, किशोरावस्था में, तो हमें पता होता है कि कैसे बिहेवियर करना है, क्योंकि हम सोचने लग जाते हैं उस टाइम कि दूसरे क्या सोचेंगे। तो वही है कि हम समाज के अनुसार रहना सीख जाते हैं। हम समाज के जो रीति रिवाज हैं, जो उनके कायदे कानून हैं, उनको फॉलो करना, उन सबको सीख जाते हैं। उसको ही जो है वो समाजीकरण कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही साधारण सा जो है मतलब कह सकते हैं कि बहुत आसान सा इसका मीनिंग है कि समाज की सारी चीजों को, सारी गतिविधियों को, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, सबको सीखना ही जो है वो समाजीकरण कहलाता है, ठीक है। अब मीनिंग हो गया क्लियर। अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं एक प्रकार से, हम इसके नेचर या फीचर कह सकते हैं, या इसको और क्लियर करने के लिए दो तीन बातें और है वो भी जान लेते हैं। फिर हम अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, एक तो हम इसको लाइफ लॉन्ग कह सकते हैं, ठीक है, लाइफ लॉन्ग, या फिर हम इसको कॉन्टिन्यूअस का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये मतलब उम्र भर चलती है, या फिर इसको कह सकते हैं ये लगातार चलती है। लाइफ लॉन्ग का मतलब है कि समाजीकरण जन्म के बाद से शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, मैं अवस्थाओं आपको समझा दूंगी कैसे जन्म के बाद से समाजीकरण शुरू होता है। तो जैसे बच्चा जो है जन्म लेता है उसके बाद से हमारा समाजीकरण शुरू हो जाता है। हम जैसे जैसे समाज में रहने लगते हैं, समाज से अंतरक्रिया करने लगते हैं, लोगों से इंटरेक्शन करने लगते हैं, हम सारी चीजें धीरे धीरे खुद ही सीखने लग जाते हैं, ठीक है। हमें घर में सिखाया जाता है आपको कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बात करनी है। बाहर अपने दोस्तों में हम सीखते हैं, हमारा खाना, पहरावा, संस्कृति, सब इस तरह से जो है वो हमारा जो समाजीकरण होता है वो कॉन्टिन्यूअस, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक समाजीकरण चलता ही रहता है, और इसलिए हम इसको लाइफ लॉन्ग या कॉन्टिन्यूअस जो है वो कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो हम इससे कह सकते हैं कि जो समाजीकरण है उससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यानी एक प्रकार से सामाजिक व्यक्तित्व का विकास जो है वो हमारा होता है। सामाजिक व्यक्तित्व, ठीक है। सामाजिक व्यक्तित्व का विकास का मतलब है कि समाज में हम जो है वो सब तरह की भावनाएं सीख रहे हैं। हम अब इमोशनली हमारा डेवलपमेंट भी समाज में हो रहा है, क्योंकि लोगों से टच में रहते हैं, वो भावनाएं, वो फीलिंग, सब कुछ हम समाज में रहकर ही सीख रहे हैं। सामाजिक जो है वो जो भावनाएं हैं, लोगों के आपस में जो रिश्ते हैं, सब कुछ जो है वो हम समाज में सीख रहे हैं। तो जो हमारा सामाजिक व्यक्तित्व है वो भी समाजीकरण की प्रक्रिया से ही हमारे उस सामाजिक व्यक्तित्व का, कि लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से लोगों में जो है एकता की, बंधुत्व की भावना, सहयोग की भावना, ठीक है, ये सब हम समाजीकरण से ही सीखते हैं। हम समाज में रह रहकर ही सीखते हैं ना। अगर कोई बच्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो मूवी देखी होगी टार्जन, तो वो जो टार्जन नाम का एक लड़का होता है उसको जंगल में छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या करता है, तो उसको कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं होता, उसको नहीं पता कैसे व्यवहार करना है। जानवरों की तरह, जैसा जानवर कोई, जैसे बंदर आपके ऊपर एकदम दौड़ के आता है, वो वैसे व्यवहार करता है। वो चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल भी करता है, ठीक है। मतलब अभी हम लोग तो हाथों का इस्तेमाल, सॉरी, चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल ही होता है, हाथों का इस्तेमाल भी करता है। अभी हम लोग चलने के लिए हाथों का इस्तेमाल तो नहीं ना करते, हम तो सीधा पैरों पे चलते हैं। बट वो टार्जन आपने देखा होगा कि वो हाथों, मतलब पैर और हाथ दोनों से जानवर की तरह चल रहा होता है, क्योंकि उसको वो समाज का माहौल मिला नहीं, ठीक है। तो समाज में रहकर ही जो है वो आपका समाजीकरण हो सकता है, कि मनुष्य को कैसे व्यवहार करना है, ये सब हम समाज से ही सीखते हैं हर एक चीज को। तो ये सामाजिक जो हमारा व्यक्तित्व है वो समाज में ही उसका विकास होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और मतलब एक प्रकार से
हर कोई व्यक्ति जो है वो समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त करना चाहता है कि उसका समाज में मान सम्मान हो, ये सब चीज को। तो इस तरह का जो व्यक्तित्व है वो हमारा समाज में रहकर ही डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद हम कह सकते हैं इसके द्वारा ये जो है वो हमें एक सामाजिक प्राणी बनाती है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है एक सामाजिक प्राणी बनाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल से समझाया कि वो जो टार्जन नाम का था वो जंगल में रहा, तो समाज में कैसे रहना उसको नहीं आता था, लेकिन हम समाज में रह रहे हैं। अभी हमने बचपन से सारी चीजें सीखी हैं, बड़ों से कैसे बात करनी है, घर में किस तरह से व्यवहार करना है। हम घर में जिस तरह से रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, जब हम बाहर जाते हैं हमारा व्यवहार एकदम, हमारा बिहेवियर अलग हो जाता है, ठीक है। हम घर में किसी अपने भाई बहनों से लड़ते झगड़ते हैं, कैसे भी बात कर सकते हैं, कैसे भी बैठ सकते हैं, कैसे बैठ के खा लेते हैं। पर हम जब बाहर मान लीजिए खाने के लिए जा रहे हैं, घर पे हम सोफे पे बैठ गए कैसे भी खाने लगे, पर बाहर हमें पता होता है कि नहीं, हमें अच्छे से बैठ के खाना है, चम्मच यूज करके खाना है। तो ये सब हमने समाज से ही सीखा है, इस सबको ही समाजीकरण जो है कहा जाता है। तो वो ये जो प्रक्रिया वो हमें एक सामाजिक प्राणी बना रही है, हमें समझा रही है कि आपको समाज में कैसे बिहेव करना है, ठीक है। तो ये क्या, हमें एक सामाजिक प्राणी जो है बनाती है समाजीकरण की प्रक्रिया। इसमें कुछ बातें और हैं, वो भी हम जो है साथ में कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है वो क्रमिक होती है, ठीक है, क्रमिक होती है। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया था दीर्घकालीन लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब क्रमिक यानी एक सीक्वेंस में जो है ये प्रक्रिया जो है वो होती है, ठीक है, सीक्वेंस में। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 2 या 3 साल का है, ठीक है, तो 2-3 साल का है तो उसको कितना कर पता होगा, ठीक है, उसको थोड़ा 2-3 साल के बच्चे को खेलना कूदना पता होगा, खाना पीना पता होगा, थोड़ा उसको मम्मी पापा के बारे में जो है बच्चों को थोड़ा पता होगा, टॉयलेट वगैरह ट्रेनिंग का इसको थोड़ा बहुत ही पता होगा। लेकिन उसको ये थोड़ी ना पता होगा उस टाइम की मेरे को कैसे बिहेवियर करना है, ठीक है, मुझे किस तरह से लोगों से बात करनी है, मुझे बड़ों का सम्मान करना है, उस एज में उसको नहीं पता। तो ये है कि हमारा जो समाजीकरण है वो धीरे धीरे और क्रमिक रूप से होता है। पहले हम कुछ छोटी मोटी चीजें सीखते हैं, पहले हम खाना पीना कैसे, हाथ कैसे साफ करने की चीजें सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हम एडोलसेंस एज तक हम काफी कुछ सीख जाते हैं कि कैसे समाज में अपना बिहेवियर बना के रखना है। तो एक क्रम में हो रहा है, ये नहीं कि छोटे बच्चों को पहले पता चल गया कि जी मुझे तो कैसे बिहेवियर करना है, ये मैं कैसे मैनेज्ड रहूंगा, कैसे किस तरह से मुझे कपड़े पहनने हैं उसको पहले पता चल गया। ये एक क्रम के अनुसार होता है, धीरे धीरे उसको जो है हम कह सकते हैं, जैसे हम पढ़ाई में कहते हैं कि सरल से कठिन के लिए, तो पहले थोड़ा बहुत सरल पता चला, फिर जो कठिन वाली चीजें हैं वो पता चलती हैं। समाजीकरण में भी यही सेम चीज होती है कि पहले आपको छोटी मोटी चीजें पता चलेंगी, ठीक है, बैठना कैसे, ये सब सिखाया जाएगा फैमिली में। अब फैमिली छोटे बच्चों को, 4 साल के बच्चों को ये थोड़ी नहीं सिखाएगी जी तुम्हें बड़ों के साथ मतलब किस तरह से जो है वो तुम्हें बिहेवियर करना है, किस तरह से अपनी परंपराओं को मानना है। 4 साल के बच्चों को आपकी परंपराओं से क्या लेना देना, उसको समझ ही नहीं है उस टाइम। तो ये एज के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं अपने आप धीरे धीरे हमें खुद मेच्योरिटी के साथ में समझ में आती है और ये क्रमिक होता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कि समाजीकरण जो है वो क्रमिक होता है, लाइफ लॉन्ग तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब 1-2 पॉइंट जो हम इसमें और डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया था कि ये कॉन्टिन्यूअस होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो समाज, ठीक है, और व्यक्ति के बीच की अंतक्रिया होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है इंटरेक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो समाज के साथ में ही इंटरेक्शन करके ही तो सीख रहा है, समाज के साथ में ही तो इंटरेक्शन करके। अब जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, ठीक है, अब जन्म के बाद उसको जो उसकी समाजीकरण की प्रोसेस है वो उसके परिवार से होगी, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, या फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो तो बाहर समाज में कोई काम करेगा, दूसरे लोगों से मिलेगा, स्कूल में जाएगा, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में जाएगा। ये सारी समाज के साथ में इंटरेक्शन ही तो है, समाज के साथ में तो अंतक्रिया करके ही तो सीख रहा है वो। तो समाजीकरण की प्रोसेस का मतलब समाज और व्यक्ति के बीच में अंतक्रिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि अंतक्रिया होती है, ये इंटरेक्शन होती है समाज और व्यक्ति के बीच में, ठीक है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया का एक सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं इसका रोल है वो है जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, उसका हस्तांतरण, ठीक है। समाजीकरण की
प्रक्रिया से ही हमारे जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, हमारा जो कल्चर है पूरा, वो इस प्रक्रिया के द्वारा ही जो है वो हस्तांतरित होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, ठीक है। अब जैसे समाजीकरण की प्रक्रिया, हमारे रीति रिवाज, कल्चर वगैरह हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमने सीखे तो अपने पेरेंट्स से सीखे हमने, यानी उस पीढ़ी ने अपनी आगे वाली पीढ़ी को ये सारे रीति रिवाज, कल्चर, सब कुछ जो है वो ट्रांसफर किया। आगे जाके हमारी होने वाली पीढ़ी, हम उसको ट्रांसफर करेंगे। अगर हमारे पेरेंट्स हमको इन सब चीजों के बारे में बताते ही नहीं कि हमको हमारी संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है, हमारे त्योहार वगैरह क्या है, हम क्यों मनाते हैं, तो हमें नहीं पता होता। तो इस प्रकार से जो हमारी मान्यताएं हैं, जो संस्कृति है, सब सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, ठीक है। तो एक प्रकार से संस्कृतिकरण की प्रक्रिया हमारी इन जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको सुरक्षित भी रख रही है एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि अगर दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे तो आपको पता ही है, जो चीज जो है वो आगे उपयोग में नहीं आती है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इसमें इस चीज का काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि फायदा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये जो है वो सामाजिक प्रणाली बनाती है, तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, कि सामाजिक प्रणाली बनाती है। बाकी जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो आपको आपकी जिम्मेदारी और कर्तव्य, इसके बारे में भी जो है वो बताती है या सिखाती है, ठीक है, कि आपकी कर्तव्य क्या है, ये सब अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे क्या कर्तव्य हैं, ये सब हमें समाज से ही पता चला है ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स है, वो अपना कर्तव्य मानते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, उनका अच्छा डेवलपमेंट करना है। ये सब उन्होंने कहाँ से सीखा? समाज से सीखा, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए ये सब किया था, ठीक है। तो और हम मान लो हम बच्चे हैं तो हम अपने पेरेंट्स के लिए क्या सोचते हैं कि अपने पेरेंट्स को जो है वो एक अच्छी लाइफ देंगे, पढ़ेंगे, अच्छा कुछ उनके लिए करेंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं, ये भी हमने समाज से ही सीखी है। तो हमारे जो क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब कुछ हमें समाज ही सिखाता है, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही हम ये सारी चीजें जो है जानते हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो ये समाजीकरण के बारे में कुछ चीजें, यहाँ से आपको समाजीकरण और ज्यादा क्लियर जो है वो हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। तो समाजीकरण की जो अवस्थाएं हैं या स्तर हैं, यानी जिस स्तर में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, वो जो है किसने डिस्कस किया, वो आपको नाम जरूर याद रखना है। उनका नाम है जॉनसन, ठीक है। जॉनसन की एक बुक है, उसका नाम है सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक, सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जॉनसन की ये जो बुक है, एक मिनट, ये पूरा ही बुक का ही नाम है, मैंने थोड़ा, बुक का नाम ही ये है, सोशियोलॉजी अ सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इन्होंने इस बुक में जो है ये सोशलाइजेशन की 4 अवस्थाओं के बारे में जो है वो डिस्कस किया है। तो एक एक करके हम लोग अब इन 4 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि किस तरह से समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, कौन कौन सी अलग अलग अवस्थाओं में, किस अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली अवस्था, जैसे कि मैंने आपको पहले लिखवाया था, पहली अवस्था का नाम है ऑरल स्टेज, ठीक है। ऑरल स्टेज, इसको हम हिंदी में कहेंगे मौखिक अवस्था, मौखिक अवस्था। अब इस वाले स्टेज का उन्होंने टाइम पीरियड भी बताया है, जन्म से लेकर 1.5 साल तक, ठीक है। तो ये जो है इस स्टेज का टाइम पीरियड है, जॉनसन ने बताया है। वो इस वाले स्टेज में बताते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है और जन्म से 1.5 वर्ष तक के बीच में उसका समाजीकरण कैसे होता है, ठीक है, इस बारे में उन्होंने इसमें जो है वो एक्सप्लेन किया है। तो अब जैसे ही इस स्टेज को देखोगे तो यानी हम 1.5 साल तक के बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1.5 साल तक के बच्चे को देखो, ना तो किसी लैंग्वेज का यानी भाषा का कोई ज्ञान है, वो बोल नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता है। तो ऐसे में बच्चे को जो अपनी जरूरतें हैं, जो उसकी आवश्यकताएं
जो है वो अपनी माँ पर या हम कह सकते हैं दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। इस वाली एज में बच्चा जो है वो अपनी जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, जो उसकी नीड है, उसके लिए वो स्पेशली अपनी माँ पर निर्भर होता है। आपको पता है ये इतना छोटा बच्चा, 1.5 साल तक का बच्चा, जब हम नॉर्मली आप सबने देखा होगा जब हम उसको गोद में लेते हैं, मान लो उस बच्चे की माँ से हम उस बच्चे को गोद में लेते हैं, वो थोड़ी देर तक रोने लग जाता है, फिर वापस उसकी माँ को वापस दे देंगे, फिर से चुप हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम उस बच्चे का अपनी माँ से इतना ज्यादा शारीरिक लगाव हम कह सकते हैं ना माँ से उसका होता है कि उसको आराम से उसको पता चल जाता है कि वो अपनी माँ के पास नहीं है। तो इस एज में बच्चे का जो समाजीकरण है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, बहुत ही धीमी गति से होता है, क्योंकि समाजीकरण की प्रोसेस के लिए आपको समाज से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, ठीक है, एक लैंग्वेज होगी तब आप लोगों से मिल जुल पाओगे, तब तो आपका समाजीकरण होगा। लेकिन यहाँ बच्चा जो है वो बोल ही नहीं पा रहा है, कोई लैंग्वेज नहीं है, वो चल फिर नहीं सकता है, तो यहाँ समाजीकरण की प्रक्रिया का मतलब बहुत ही कम रहेगी समाजीकरण की प्रक्रिया। तो यहाँ जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में माँ जो है बच्चे की वो ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि बच्चा जो है उसका जो अफेक्शन है, जो उसको लव केयर चाहिए, उसके लिए वो या उसको खाना चाहिए, उसकी सारी ज़रूरतें हैं कि उसको प्यार दिया जाए, उसको खाना खिलाया जाए, उसको साफ सुथरा रखा जाए, मतलब सर्दी गर्मी जो भी है, तो वो सब चीज़ के लिए माँ पर निर्भर रहता है। यहाँ पर बच्चा खुद को और माँ को एक ही समझता है, मतलब खुद को और माँ को अलग नहीं महसूस करता है, ठीक है। तो जब इसी चीज़ को जो है हम याद रख सकते हैं, फ्रॉइड ने इसी चीज़ को एक नाम दिया है, उन्होंने नाम दिया इसको प्राथमिक परिचय, ठीक है। फ्रॉइड इसी चीज को जो है वो प्राथमिक परिचय का नाम देते हैं, क्योंकि उसका अपनी माँ से ही इतना ज्यादा लगाव होता है कि माँ से अलग होना पसंद नहीं करता। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को अगर गोद से लेते हैं माँ की तो रोने लग जाता है, तो यहाँ बच्चे का समाजीकरण का जो साधन है वो माँ होती है, उसको मतलब और ज्यादा कुछ नहीं पता है, वो दूसरों के बारे में नहीं जानता है, वो सिर्फ अपनी माँ से ही लगाव, अफेक्शन, नीड सब कुछ माँ से है उसका, ठीक है। तो यहाँ वाली इस वाली प्रोसेस में समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि स्लो चलती है, ठीक है, मतलब बहुत कम होता है यहाँ पर समाजीकरण, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कोई लैंग्वेज कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है वो हम इस स्टेज में बात कर सकते हैं कि एक तो बच्चे का जो है वो अपने माँ से ही बहुत ज्यादा लगाव होता है, बाकी जैसा कि हमने इस अवस्था को मौखिक नाम दिया है, तो बच्चा जो है वो यहाँ पर उसकी समाजीकरण जो है वो अपने मुंह के द्वारा ही करता है। मुंह के द्वारा समाजीकरण का मतलब ये हुआ कि अगर उसको किसी भी चीज की जरूरत है तो वो मुंह के हाव भाव से सब कुछ जो है वो मुंह से ही दर्शाएगा, ठीक है। जैसे कैसे कि ठीक है, हाव मुंह के हाव भाव से ही दर्शाता है वो जो भी उसको चीज चाहिए। अगर उसको मान लीजिए भूख लगी है तो वो रोने लग जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने अपना बैड बेटिंग कर दिया, सुसु वगैरह कर दिया, तो वो तरह तरह के मुंह बनाने लग जाता है, या उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी मुंह के एक्सप्रेशन से ही जो है वो समझा पाता है, या फिर वो खुश है तो स्माइल करेगा। तो यहाँ उसके समाजीकरण का जो माध्यम है वो सिर्फ मुंह है, एक्सप्रेशन जो मुंह के हैं उसी से करता है, क्योंकि बोल तो पाएगा नहीं वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका, तभी हम इसको मौखिक कह रहे हैं कि उसका समाजीकरण का जो माध्यम है, एक तो माँ है उसका, दूसरा जो उसका मुंह है वही जो है उसके हाव भाव है, खुश है या दुखी है तो सब कुछ जो है वो अपने मुंह के जो हाव भाव है, मुंह के जो एक्सप्रेशंस हैं, उन्हीं से वो हर चीज को जो है यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। तो इस वाली अवस्था में हम कह देंगे कि बच्चे का समाजीकरण बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो लैंग्वेज वगैरह नहीं है, तो ये दो उसके माध्यम ही जो है इसमें समाजीकरण के होते हैं, ठीक है। अब हम अगले स्टेज के बारे में बात करेंगे कि अगले स्टेज में समाजीकरण जो है वो कैसे होता है या किस रफ्तार में होता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टेज है वो मैंने आपको जैसे पहले बताई थी, हम उसको बोलेंगे एनल स्टेज, ठीक है। ये 4 स्टेजेस दी हैं उन्होंने, जॉनसन ने, बाकी और भी हम बारे में बात करेंगे। एनल स्टेज, इसको गुदा अवस्था कहते हैं। अब ये वाली जो एज है, इस स्टेज की जो एज है वो 1.5 साल से जो है वो 3 या फिर 4 वर्ष तक जो है ये एज जो है वो हो सकती है। अब जैसे कि अब 4 साल तक का बच्चा है, 4 साल तक का बच्चा जो है उसको बोलना आ जाता है, ठीक है। 2 साल
साल के बाद तो बच्चा एक प्रकार से मम्मी पापा ये सब कुछ बोलना सीख ही जाता है ना। तो ये वाली जो स्टेज होती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताई है जॉनसन ने कि इस स्टेज में समाजीकरण की प्रक्रिया पहली वाली स्टेज के मुकाबले काफी ज्यादा तेज होती है। ठीक है, जैसे हम इस वाले स्टेज में बात करें कि 3 से 4 साल के बच्चे को आप टॉयलेट ट्रेनिंग भी देने लग जाते हो, है ना। टॉयलेट ट्रेनिंग का मतलब कि आप बच्चे को सिखाने लग जाते हो। जैसे बच्चा अभी छोटा होता है, ठीक है, 1.5-2 साल तक का, तो उसको नहीं पता होता, अपने कपड़ों में ही सुसु सब कुछ कपड़ों में ही कर देता है वो, है ना। तो उसके बाद 2-3-4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसके बाद हम उसको समझाने लग जाते हैं कि नहीं, अगर आपको टॉयलेट जाना है तो हम उसको समझाने लग जाते हैं कि कपड़ों में नहीं करना है, आप बता सकते हो, आपको पहले बताना चाहिए कि आपको आया है तो वॉशरूम में ले जाए, ऐसा आ सकता है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग जब उसको बच्चे को इस वाले स्टेज में दी जाने लग जाती है तो बच्चे का समाजीकरण शुरू हो जाता है, क्योंकि टॉयलेट ट्रेनिंग से उसको समझाया जाता है कि कपड़ों में टॉयलेट वगैरह करना जो है वो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हम बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग देने लग जाते हैं, क्योंकि फिर बच्चों को ये एहसास होने लग जाता है कि अगर मैं अपने कपड़ों में टॉयलेट करता हूँ तो लोग मतलब ये अच्छी बात नहीं है, दूसरे हंसेंगे, मजाक करेंगे। तो यहाँ से उसका समाजीकरण हो रहा है, वो समाज के नियम रेगुलेशन सीख रहा है आपको कि हमें टॉयलेट कपड़ों में नहीं करना है। तो टॉयलेट ट्रेनिंग से यहाँ उसकी एक तरह से ये भी जो है उसकी समाजीकरण जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इस वाली एज में बच्चा खेलता भी है तो हम इस एज को जो है वो प्ले एज का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, खिलौने वगैरह सब तरह से, तो जब बच्चा खिलौने वगैरह से खेलता है तो खेलने का मतलब है कि वो अकेला नहीं, दूसरे बच्चों के साथ में भी खेल रहा है। तो पहले तो वो अकेला ही था बिल्कुल, माँ के साथ में अफेक्शन बस, अब वो दूसरे बच्चों से, छोटे बच्चों से मिल रहा है, उनके साथ में खेल रहा है। तो कई बार हम बच्चों को सिखा देते हैं कि ठीक है अपने खिलौने के उसके साथ दे दो, या कुछ खाने को दिया तो बोलते हैं कि उसको भी दे दो। तो यहाँ से बच्चे में सहयोग की भावना जो है वो डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, बच्चे में शेयरिंग जो है वो यहाँ से आने लग जाती है। तो ये समाजीकरण उसका यहाँ से अब शुरू हो रहा है। ठीक है, और कई बार होता है कि बच्चा कोई खिलौना लेने के लिए रो रहा होता है, कई बार थप्पड़ भी पड़ जाते हैं उसको भी, कोई किसी भी चीज पे जिद करने लग जाते हैं, क्योंकि इस एज में बच्चे तो थप्पड़ पड़ जाता है। तो उसको ये चीज समझ में आने लग जाती है कि मतलब कुछ चीजों पर नियंत्रण करना भी सीख जाता है, इस वजह से कि वो चीज नहीं दिलवाई जाएगी। ठीक है, तो अपनी कुछ आवश्यकताओं पर, कुछ इच्छाओं पर थोड़ा बहुत नियंत्रण करना सीख जाता, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि अभी इस चीज के लिए थप्पड़ मारा है वो थोड़ी देर में भूल जाएगा। ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत उसमें नियंत्रण आ जाता है कि मुझे अगर मैंने ये किया तो मेरी पिटाई होगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसको नियंत्रण भी आ जाता है यहाँ से। और बाकी इसमें सहयोग, शेयरिंग, इस तरह की चीजें जो है वो बच्चे में डेवलप होने लग जाती हैं। ठीक है, तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया जो है इस तरह से निरंतर जो है इस वाली स्टेज में अच्छे से जो है वो चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब बाकी हम देखेंगे कि इस वाली एज में बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाता है, बच्चे को पता लग जाता है, जैसे मम्मी पापा इस तरह की चीज, तो वो बोलने ही लग जाता है, यानी बोलना शुरू कर देता है। बोलना शुरू करने से क्या होता है कि अब वो दूसरों के साथ में इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है। पहले अगर उसको कोई चीज चाहिए थी तो बोल के बता नहीं सकता था, लेकिन अब 4 साल तक का बच्चा तो बोल के आराम से बता सकता है उसको कोई भी चीज चाहिए। तो वो एक तो समाज की नई नई चीजें सीख रहा है, चीजों के नाम सीख रहा है। ठीक है, और बोलने से वो दूसरों के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट कर पा रहा है। और इस एज तक आके बच्चा जो है अपनी माँ तक निर्भर नहीं रह जाता है, अब वो दूसरों के साथ में भी इंटरेक्शन जो है शुरू कर देता है। और अभी जब यहाँ चलना फिरना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर बच्चा अपनी कुछ नीड जो है वो खुद से पूरी करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर आपने उसको कुछ खाने को दिया है तो खुद खाने की कोशिश करेगा, चम्मच से, चम्मच पकड़ी ना जाए उससे, खाना मुंह में भी नहीं जाता, कई बार चम्मच से खाएगा और नीचे गिर जाएगा कहीं साइड में, फिर भी ट्राई करता रहता है। तो यानी समाज की चीजें अब वो यहाँ पर सीखने लग जाता है, कुछ जरूरतें खुद पूरी कर लेता है, क्योंकि पहले छोटा होता है, पहली वाले स्टेज में उठ के जा नहीं सकता। अब वो मान लीजिए उसको वो खिलौना चाहिए, पहले तो वो रोएगा, उसको पता रोऊंगा तो कोई ना कोई कुछ देने तो आएगा ही, लेकिन इस स्टेज में बच्चा चल लेता है, उसको कोई चीज चाहिए, वो कई बार क्रॉलिंग करके ऐसे रेंगता हुआ या खड़ा हो जाता है, चल फिर के उस चीज तक पहुंच जाता है। इस वाली एज में ना बच्चों से सामान बचाते फिरते हैं, कोई भी चीज रखी है उसने सीधा उसमें जाके हाथ डाल देना है और वो मुंह में ले जाएगा, सीधे देखेगा भी नहीं कोई खाने की है नहीं खाने की है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, अब बच्चा इसमें सोशलाइजेशन जो है उसका यहाँ इस तरीके से उसका सोशलाइजेशन इस वाली एज में होता है। ठीक है, और इस वाली एज में आपने एक चीज और देखी होगी, इमिटेशन, जिसे हम हिंदी में अनुकरण कहते हैं। ठीक है, अब इमिटेशन इस वाली एज में बड़ी हो जाती है कि जैसे आप कर रहे हो बच्चा, अब जैसे भी हमने कहा कि हम सोशलाइजेशन एक तरह से इमिटेशन करके ही सीखते हैं, हमने दूसरों
आसपास में सबको वो चीजें करते हुए देखा, फिर हम सीख गए खुद से। ठीक है, वही वाली चीज है कि बच्चा भी यहाँ इमिटेशन, अनुकरण करता है। हम कोई भी चीज कर रहे हैं, मान लो हम कपड़े धो रहे हैं, हमें देखेगा, वो खुद वैसे करने की कोशिश करेगा। आपने देखो कई बार बच्चे वो कंघी लेकर बालों में लग जाते हैं, कंघी करने, कंघा उनका ढंग से उनसे पकड़ा भी नहीं जाता है, ऐसे करेंगे नीचे गिर जाएगा, फिर से उठा के फिर से लग जाते हैं। तो मतलब जो हम करेंगे वो बिल्कुल वैसा करने की कोशिश करता है। तो ये अनुकरण करके सीख रहा है वो कि कैसे कैसे चीजें करनी, देखता रहता है बच्चा, बड़ा वो होता है, नोटिस करता रहेगा कि कोई क्या कर रहा है, उसके बाद में वो चीजें उठा के वही करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से इमिटेशन से भी बच्चा बहुत ज्यादा मतलब चीजें जो है वो सीखने इस वाली एज में लग जाता है। और इस वाली एज में ही एक पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाली चीज भी आती है। पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट और रिवॉर्ड। अभी पनिशमेंट और रिवॉर्ड है कि इस वाली एज में ये बच्चा कई बार होता है कि कोई चीज को लेकर बहुत ज्यादा जिद कर रहा है कि मुझे वो खिलौना चाहिए ही है, चाहिए ही है। तो मैंने बोला सब 4 थप्पड़ लग जाते हैं उसको, तो थोड़ा समझ में आ जाता है। अगली बार जब रोएगा तो उसको डर रहता है कि 4 थप्पड़ लगेंगे मुझे। ठीक है, तो उसको होता है कि अगर मैं ये उसको थोड़ा ना गलत सही का यहाँ पर पता लगने लग जाता है, यानी राइट रॉन्ग का उसको पता लगने लग जाता है कि क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है। थोड़ा थोड़ा से एहसास होने लग जाता है इस वाली एज में आकर। तो उसको पता है कि अगर मैंने ये काम किया तो थप्पड़ तो मुझे बहुत पड़ने वाले हैं। तो वो पनिशमेंट से डरता भी है कि, तो मतलब सीख रहा है कि हमें समाज में कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है, यानी कौन सी चीज गलत है कौन सी चीज सही है। तो जो सही करेगा उसको पता है कि फिर मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, और जो मैंने नहीं कुछ गलत किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो वो समाज के नियम रेगुलेशन आप देख रहे हो, हमें भी पता है समाज में रहने का तरीका यही है, गलत करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, चाहे फिर वो पुलिस के द्वारा हो या और जरिए से हो। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा जो है वो इस चीज से भी, पनिशमेंट और रिवॉर्ड से भी जो है धीरे धीरे इस चीज को जो है वो सीख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बच्चा जो है थोड़े परिवार की जो मतलब कि परिवार की जो थोड़ी सी चीजें होती है ना, मतलब उनको भी सीखने लग जाता है। मतलब उसको परिवार के जो सदस्य हैं उनके बारे में थोड़ा पता लगने लग जाता है। जब देखता है कि इतने लोग रह रहे हैं, 4 साल तक के बच्चों को तो पता ही होगा कि मम्मी पापा हैं, दादा दादी रहते हैं, तो थोड़े से उसको रिश्तों का, रिलेशंस का भी थोड़ा बहुत पता लगने लग जाता है कि ये लोग जो है वो मेरे साथ रह रहे हैं, ये मेरे अपने हैं। कोई बाहर से आएगा तो उतना उसका इंटरेक्ट नहीं करेगा, जाएगा नहीं, लेकिन फैमिली वालों को अच्छे से पहचानता है कि ये मेरे फैमिली वाले हैं, ये हमारे ही हैं। इस तरह की चीजें जो है वो बच्चा यहाँ पर समझने लग जाता है, यानी थोड़ा बहुत उसको रिश्तों का ज्ञान होने लग जाता है। क्योंकि मम्मी पापा को तो उसको अच्छे से पता लग ही जाता है इस वाली एज में, भाई ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं। तो रिश्ते भी थोड़े थोड़े इस वाली एज तक आके बच्चा जो है वो समझने लग जाता है। ठीक है, बाकी इस एज में आपको पता है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि आपने कैसे हाथ साफ रखने हैं, कपड़े साफ पहनने हैं। बोलते ये नहीं हम बोलते हैं ना कि छी छी गंदे हाथ हो गए, तो बच्चों को पता लग जाता है यहाँ पर कि नहीं ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, कि हाथ गंदे अच्छे नहीं होते हैं या कपड़े गंदे अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ से बच्चे का जो सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन है, वो पहले वाले स्टेज के मुकाबले में जो है वो ज्यादा गति से, ज्यादा रफ्तार से जो है वो होने लग जाता है। ठीक है, तो ये वाली स्टेज हमने बात कर लिया। हम लोग नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे। उस वाले स्टेज में जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, थर्ड लेटेंसी, इसको हम हिंदी में कहेंगे गुप्त अवस्था। ये वाली अवस्था जो है वो 4 से 12 वर्ष तक कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, 4 से 12 वर्ष तक ये वाली अवस्था जो है वो रहती है। तो अब इस वाली अवस्था में आपको क्या है कि इस वाली अवस्था में स्कूल में जाता है बच्चा। ठीक है, अब जब बच्चा स्कूल में जाएगा, पहले तो अभी पिछले वाले स्टेज में तो बच्चा घर पे ही रह रहा था, घर वाले को देख रहा था क्या क्या चल रहा है। अब इस वाले स्टेज में बच्चा स्कूल में जाने लगा, यानी उसको एक नया एनवायरनमेंट मिलता है। स्कूल में जाके वो नए दोस्त बनाता है, ठीक है, फ्रेंड्स बनाता है, तो उसको वो चीज जो है समझ में आती है। ठीक है, समाज में लोग मिलजुल कर कैसे रहते हैं, एकता से कैसे रहते हैं। स्कूल में जाके बच्चा ये सीखता है। स्कूल में बच्चे को बिहेवियर करना सिखाया जाता है, कैसे उठना, बैठना, पहनना, खाना, ये सब बच्चों को स्कूल में डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है। तो दोस्तों से चीजें सीखता है, कई चीजें जो है वो और जिस तरह से करने की चीजें, मतलब क्या एजुकेशन वगैरह सीख रहा है।
तो इस वाली एज में बच्चा जो है वो स्कूल में जाकर काफी चीजें जो है वो सीखने लग जाता है, ठीक है, कि दोस्त नाम की कोई चीज भी होती है, ये सब चीजें। तो इस वाली एज में जो है स्कूल के उसमें काफी चीजें बच्चा सीख जाता है। और दूसरा इस स्टेज में बच्चा जो रिलेशंस होते हैं, रिलेशंस को यानी जो रिश्ते नाते होते हैं उनको भी यहाँ पर बच्चा समझने लग जाता है। इससे पहले वाली स्टेज में बच्चे को अपनी मेनली उसको अपने मम्मी पापा या फैमिली वालों का जो डेली उसके साथ में रहते हैं उनका पता होगा, लेकिन इस वाली स्टेज में बच्चा आके सब जानने लग जाता है कि ये मेरे मामा है, ये मेरी मामी है, ये मेरे चाचा है, ये काका है, ताया है, सबका उसको पता लग जाता है अब, ठीक है। तो यहाँ वाली स्टेज में आके बच्चा जो अपने रिश्तों को भी समझने लग जाता है। और इसी वाली स्टेज में बच्चा जो है अपने सेक्स के जो सेम सेक्स वाले ग्रुप होते हैं उनके उसमें रहना ज्यादा शुरू कर देता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लिंग व्यवहार, लिंगानुसार व्यवहार, ठीक है। लिंगानुसार व्यवहार, लिंगानुसार व्यवहार का मतलब है कि इस वाले स्टेज में आके बच्चा क्योंकि फ्रेंड्स बना लेता है, तो ज्यादातर बच्चे अपने सेक्स वाले को ही अपना दोस्त बनाते हैं। जैसे लड़के जो है वो लड़कों के साथ में रहना शुरू कर देंगे, लड़कों के अपने दोस्त बनाएंगे, गैंग्स भी बना लेते हैं। लड़कियां लड़कियों के साथ में ज्यादा रहना शुरू कर देती हैं। तो यहाँ बच्चे को पता लग जाता है कि मेरा क्या लिंग है, उस अकॉर्डिंग व्यवहार करना शुरू कर देता है वो, ठीक है। तो ये भी इसी एज में आता है। और यहाँ पर बच्चा थोड़ा बहुत घर के कामों में भी हाथ बटाना शुरू कर देता है, ठीक है। घर के कामों में जैसे नॉर्मल हम बच्चे जब 4 से 12 साल के बीच में बच्चे हम कोई भी काम देते हैं कि दुकान से ये चीज ले आओ या ये चीज यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, अब खुद तैयार होकर स्कूल जाना, खुद अपने ब्रश वगैरह करना, किस तरह से डेली स्कूल जाना है। जो स्कूल जाते हैं हम बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों के पैर छू के स्कूल जाना है, या स्कूल में जो है सिखाया जाता है कि किस तरह से बड़ों से बात करनी है, रिस्पेक्टेड मतलब टीचर्स के साथ में किस तरह से रिस्पेक्ट दिखानी है। घर में भी चीजें सिखाई जाती हैं कि बड़ों से कैसे बात करनी है। तो इस वाली एज में बच्चों की सब चीजें जो है वो समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी जो उसकी घर में स्थिति होती है उसको भी समझ जाता है कि मेरी घर में पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, कि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं ये व्यवहार कर सकता हूँ, मैं ये चीजें मांग सकता हूँ, ऐसे बोल सकता हूँ। उसको दूसरों की स्थिति, उनकी भूमिका और उनकी पावर के बारे में यानी उनकी शक्ति के बारे में भी जो है वो पता लग जाता है। जैसे कि उसको इस में पता चल जाता है कि मैंने ज्यादा जिद करी तो पापा जो है वो ज्यादा पावरफुल है या मम्मी पावरफुल है, मैंने कोई शरारत की, दूसरे के बच्चों को मारा या फिर कोई भी चीज तोड़ फोड़ कर दी, ज्यादा जिद करी तो मुझे थप्पड़ बहुत पड़ने वाले हैं। तो उसको दूसरों की पावर के बारे में पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है 8-9 साल का, ठीक है, 8-9 साल का बच्चा है, उसकी कोई छोटी बहन है मतलब 3-4 साल की या 4-5 साल की, तो उसको अपनी स्थिति का पता होगा, यहाँ पर अपनी पावर का पता होगा कि मैं इससे बड़ा हूँ तो मैं इस पे अपना रोब चला सकता हूँ, लेकिन अपने फादर पे अपना रोब नहीं चला सकता हूँ, वहां से थप्पड़ पड़ जाएंगे, लेकिन इस पर चला सकता हूँ, इससे मुझे को कोई डेंजर नहीं, कोई खतरा नहीं। तो उसको अपनी स्थिति, अपनी भूमिका सब पता चल जाती है इस वाली एज में आके, ठीक है। और दूसरों के भी घर में, तो ये वाली स्टेज में जो है वो काफी कुछ बच्चा जो है मेनली सीख जाता है, क्योंकि यहाँ उसका आप देख सकते हो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट काफी हद तक जो है वो हो चुका होता है, ठीक है। तो अब हम लोग जॉनसन के अकॉर्डिंग जो 4th स्टेज है यानी उनके अकॉर्डिंग जो लास्ट स्टेज है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे हमने बात किया था कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो कॉन्टिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग होती है, तो वो सिर्फ एडोलसेंस तक तो नहीं रुक जाएगी। बट जॉनसन ने सिर्फ 4 स्टेजेस बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम 4 पे डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। एडोलसेंस एज जो हम इसको 12 से या फिर 13 से या 14 से शुरू कर सकते हैं, वही 21-22 तक जो है ये वाली एज जो है चलती है। अब ये वाली जो एज है इसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है संगति। अब इस वाली एज में सबसे ज्यादा सामाजिकरण हो रहा है, क्योंकि अब बच्चे का हर तरह से डेवलपमेंट हो चुका है, फिजिकली डेवलपमेंट हो चुका है, लैंग्वेज के तौर पे डेवलपमेंट हो चुका है, रिश्ते नाते सब कुछ वो अच्छे से जान चुका है, स्कूल जाता है, ठीक है, उसको सब पता है यहाँ तक। अब यहाँ तक बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना शुरू कर देते हैं 18-19 के बाद। तो इस वाली एज में उसका जो सामाजिकरण है उसका दायरा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। पहले तक तो अभी पिछले वाली स्टेज में तो
घर तक और स्कूल तक ही था, लेकिन अब उसका दायरा बड़ा हो चुका है। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जा रहा है, मान लीजिए रास्ते में फिर बस से जा रहा है या ऑटो से जा रहा है, तो उसको पता है कि रास्ते में मुझे बस में कैसे बैठना है, कैसे बिहेवियर करना है, साथ में बाहर का संसार सब कुछ देख रहे हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, क्या लोग काम कर रहे हैं, लोगों को रास्ते में काम करते हुए देख रहा है। तो अब उसका समाजीकरण का दायरा बहुत बढ़ चुका है। तो यहाँ पर संगति बहुत मेन रखती है कि इस वाली एज में बच्चे का समाजीकरण जो है नेगेटिवली भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर उसकी संगति गलत लोगों के साथ रही तो उसका समाजीकरण गलत हो जाएगा। गलत का मतलब है उसमें गलत आदतें जो है वो आ जाएंगी, क्योंकि समाजीकरण में जो है समाज में गलत आदतें भी हैं, बुरी आदतें भी हैं, सब समाजीकरण में ही आता है। ये जैसी संगति में आप रहोगे वही सब सीख जाओगे। तो इस वाली एज में समाजीकरण होते हुए ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की संगति कैसी है। अगर गलत संगति में पड़ेगा तो हो सकता है वो चोरी चकारी करने लग जाए, स्मोकिंग वगैरह करने लग जाए। तो यहाँ पर जो है वो समाजीकरण के लिए ज्यादा पेरेंट्स वगैरह को अपने बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इस वाली एज में बच्चे जो है वो उन पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। जो कुछ भी देख लेंगे वही एकदम उसको एसिमुलेट कर लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, अब इस वाली एज में आपको देखा जैसे पता है वो हीरोइज्म का हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर अपना हीरो वगैरह जैसे मूवीज वगैरह में कोई है उसको देख के बहुत ज्यादा उससे प्रभावित हो जाते हैं, या कोई भी चीज देख लेंगे वो करने के लिए एकदम उत्तेजित हो जाता है कि हमने भी यही करनी है। ठीक है, तो ये है इस चीज में थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, नहीं तो जो है वो गलत तरह से जो है यहाँ पर समाजीकरण जो है हो सकता है। ठीक है, अब इस वाली स्थिति में जो है बच्चा ज्यादातर हम फ्रेंड्स जो होते हैं उसकी उनकी बात जो है वो ज्यादा मानता है। ठीक है, दोस्तों के साथ, क्योंकि अब उसका दायरा जो है बढ़ चुका है, वो ज्यादा अपने पेरेंट्स के साथ में रहना, फैमिली के साथ में रहना ज्यादा उतना पसंद नहीं करता है जितना उसको अपने दोस्तों के साथ में मजा आता है। स्कूल में जा रहा है या कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहा है तो उसको दोस्तों के साथ में ज्यादा मजा आता है रहने में, उनके साथ में बातें वगैरह करने में। ठीक है, स्पेशली बॉयज का आपने देखा होगा कि बॉयज ज्यादा दोस्ती वगैरह इस चीज में ज्यादा ही वो रहते हैं इस वाली एज में। तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों की ज्यादा ही मानता है, इतना ही और किसी की बात नहीं मानेगा। तो यहाँ पर उसको इसी वाली एज में उनके अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं जो उम्र भर के लिए साथ निभाने वाले। तो यहाँ पर बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत हो रही है। यहाँ वो अच्छे से सीख रहा है कि कैसे समाज में मिलजुल कर रहा जाता है, लोग एक साथ में किस तरह से संबंधों से बंधे हुए हैं, किस तरह से लोग पहन रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये क्या मायने रखता है, वो सब चीजें जो है बच्चा यहाँ पर सीख जाता है। और इस वाली एज में बच्चे को ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए होती है। ठीक है, आपको पता ही है इस वाली एज में, क्योंकि पेरेंट्स को इस वाली एज में पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा ख्याल रखते हैं कि बच्चा हमारे गलत आदत में ना पड़ जाए, तो इसलिए भी थोड़ी रोका टोकी करते हैं कि इतने टाइम तक घर आना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, इनके साथ नहीं बैठना है, क्योंकि ख्याल रखना ही पड़ता है। इस एज में ज्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, जो आप उसको जैसा सिखाओगे वो एकदम उसको सीख लेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो ज्यादा फिर इसलिए यहाँ पर इस एज में बच्चों को लगने लग जाता है कि हम पे ज्यादा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सप्लोर करना चाहता है। उसको एकदम उस घर से बाहर वाली स्थिति में आया तो उसको हर चीज देखनी है, हर जगह पे जाना है। तो यहाँ पर उसको ऐसे लगता है कि जो पेरेंट्स उसको रोक रहे हैं वो गलत है। तो ज्यादातर बच्चे कई बार इस एज में घर से भी भाग जाते हैं, इस वाली चीजें भी आ जाती हैं, उसको ज्यादा स्वतंत्रता की जरूरत महसूस होने लग जाती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है इस वाली स्टेज में आप देख सकते हो। उसके बाद सॉरी, इस वाली स्टेज में आपको पता है बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, इस वाली एज में बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आते हैं जिससे बच्चा जो है वो ज्यादा तनाव में रहता है। ठीक है, और एक अपने आप से एक संघर्ष जो है उसमें बच्चे का लगा रहता है, स्ट्रेस में रहता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, एजुकेशन का भी थोड़ा रहता है उस पर। इस वाली एज में बच्चा एजुकेशन के एरिया में थोड़ा कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, ये सब चीजें भी उसके दिमाग में आने लग जाती हैं। तो तनाव वगैरह इस वाली स्टेज में ज्यादा बना रहता है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चे मतलब खुद से स्वयं निर्णय लेने की पावर जो है वो सब कुछ समाज से सीख चुका होता है कि खुद से भी निर्णय जो है वो लिए जाते हैं, कौन कौन सी चीजों पर मुझे खुद से निर्णय लेने हैं, कौन सी चीज पे मुझे अपने माता पिता से परमिशन लेनी है, कहाँ परमिशन नहीं लेनी है, इस सब चीज के बारे में भी जो है वो बच्चे को यहाँ पर पता लग जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो एडोलसेंस एज में मुख्य रूप से जो है वो एक प्रकार से हम कहेंगे कि इस तरह से इसमें समाजीकरण होता है। तो जॉनसन के अकॉर्डिंग तो यही 4 अवस्थाएं हैं
लेकिन क्या सिर्फ अडोलसेंस तक ही समाजीकरण होता है, उसके बाद क्या समाजीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है? ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ हम अडोलसेंस एज तक, किशोरावस्था तक ही जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हैं, आगे खत्म हो जाता है। तो आगे भी जो है वो हमारा समाजीकरण होता है। जॉनसन के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 स्टेजेस हैं, वो याद रखनी है, बट हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आगे किस तरह से जो है वो समाजीकरण होता है। अब आती है हमारी युवा अवस्था यानी अडल्ट एज, ठीक है, ठीक है, अडल्ट एज। अब अडल्ट एज में क्या होता है कि इस वाली एज में आकर उसको जैसे कोई ना कोई व्यवसाय शुरू कर देते हैं, कोई नौकरी पे लग जाता है, तो यहाँ उसके एक प्रकार से उसका स्टेटस, एक प्रकार से उसका पद मिल जाता है, उसको अपनी पता चल जाता है समाज में कि मेरी भूमिका क्या है, मुझे ये काम करना है या मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, इस तरह की चीजें जो है वो ज्यादा आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इस एज में जो है वो शादी विवाह इस तरह की चीजें, तो उसको अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कर्तव्य है, जो अपनी भूमिका है, जो उसकी पावर है, जो उसकी स्थिति है समाज में, क्या करना है, कैसे रहना है, किन चीजों को, मतलब उसको अच्छे से ये चीजें सब कुछ पता जो है वो लग जाती है इस वाली स्टेज में, ठीक है। उसके बाद अगली स्टेज में हम लोग पौगंडावस्था की बात करेंगे। इस वाली एज में आकर, अब इस वाली एज में ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चों की, ठीक है, चिल्ड्रन की, ठीक है। तो अब बच्चों से संबंधित ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उनकी शिक्षा दीक्षा करनी है, अच्छा उनका डेवलपमेंट करना है। जैसा अभी हमारे पेरेंट्स हैं वो इस वाली स्टेज में ही है मेनली, अब वो हमारे बारे में सोचते हैं कि हमें अच्छी एजुकेशन दिला सकें, हमें हर तरह से अच्छे कपड़े पहना सके, अच्छा खाना पीना जो है वो हमें प्रोवाइड करवा सके, जितनी भी अच्छा हमारे लिए हो सकता है वो हर चीज को यही इसी वाली चीज में जो है वो सोचने जो है वो लग जाते हैं, ठीक है। तो इस वाली एज में इसको समाज के जो भी दायित्व है उन सब के बारे में जो है वो यहाँ से पता लगने लग जाता है। लास्ट स्टेज जो है वो वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था में भी हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाजीकरण जो है वो उतना ज्यादा नहीं होता, क्योंकि यहाँ भी निर्भरता बढ़ जाती है, बूढ़े लोग ज्यादा काम को नहीं कर पाते हैं, वो ज्यादा इस वाली एज में उनसे काम हो नहीं पाता है, तो उनकी निर्भरता जो है जैसे फर्स्ट स्टेज में निर्भरता थी, यहाँ पर भी आकर निर्भरता ही जो है उनकी दूसरों पर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये थी मुख्य रूप से आज की जो हमने स्टेजेस यानी अवस्थाओं के बारे में, सोशलाइजेशन की किस तरह से अलग अलग अवस्थाओं से ये प्रक्रिया गुजरती है उसके बारे में डिस्कस किया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सोशलाइजेशन के जितने भी टॉपिक इसके अंदर आते हैं, सोशलाइजेशन के अंदर चाहे वो एलिमेंट्स हो, इसकी प्रोसेस हो या फिर इसकी एजेंसियां हो, सबके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एजेंसीज के बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे, जैसे स्कूल, नाइबरहुड, इस तरह की जो एजेंसीज हैं उसकी वो किस तरह से रोल निभाती हैं, वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जितना भी सोशलाइजेशन के जितने भी इसमें टॉपिक इसके अंडर कवर होते हैं सब मैंने करवाने हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनने वाले हैं वो भी जो है वो उसके सबके लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।